हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पीयरमैन और थर्स्टन, जो आपके सिलेबस यूनिट 4 का टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दो टॉपिक से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो बहुत जल्द आपको अगले वीक आपको नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अगर आप सच में सीरियस हो, अगर चाहते हो इस बार बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार में सिलेक्शन लेना, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसे हर एक टॉपिक को डिटेल हमने कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का अलग से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन से दिया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा बीपीएससी और स्टेट क्वेश्चन पूछता है। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, कंप्लीट बीपीएससी हो चाहे स्टेट, आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको मैं खुद गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। अगर कोई डाउट भी होता है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक बात कर भी सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हो नोट्स को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि कारक जिसे जी फैक्टर के रूप में भी जाना जाता है, उसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। देखो, क्वेश्चन में हमेशा दो क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य बुद्धि कारक से, कि जी फैक्टर किसने दिया और एस फैक्टर ने किसने दिया, या ये भी पूछा जा सकता है कि जीएस फैक्टर किसने दिया। क्वेश्चन सेम रहता है, पैटर्न थोड़ा सा लैंग्वेज का चेंज होता है और आप इसमें फंस जाते हो। क्वेश्चन में अगर पूछे जी फैक्टर किसने दिया, या एस फैक्टर किसने दिया, या जी एस फैक्टर किसने दिया, या सामान्य बुद्धि का टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया, सबका आंसर एक ही होगा। जो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में सामान्य बुद्धि कारक, जिसे आप जी फैक्टर बोलते हो, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें दो कारक सिद्धांत का मुख्य हिस्सा होता है, पहला जी, दूसरा एस। जी फॉर सामान्य बुद्धि कारक और एस फॉर स्पेशल बुद्धि कारक, जिसे हम विशिष्ट कारक बुद्धि कारक बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1904 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का अध्ययन करने के लिए कौन सी सांख्यिकीय विधि विकसित की। ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है कारक विश्लेषण, प्रतिगमन, सहसंबंध या विचरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, फैक्टर एनालिसिस, क्योंकि स्पीयरमैन ने कारक विश्लेषण को विकसित किया, जिसमें उपयोग उन्होंने बुद्धि के जितने भी विभिन्न पहलू थे उसका अध्ययन करने के लिए इसमें किया गया था। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, व्हाट डज द एस फैक्टर रिप्रेजेंट इन हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में एस फैक्टर क्या दर्शाता है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जिसके अंतर्गत आपकी विशिष्ट जो फैक्टर होते हैं, विशिष्ट क्षमताओं को दर्शाया जाता है, जो किसी भी विशेष कार्य से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, थर्स्टन ने अपने बुद्धि सिद्धांत में कितनी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को प्रस्ताव रखा है। 5, 7, 9 या 11। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आंसर भी कह रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। थर्स्टन ने टोटल 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें शाब्दिक, समझ, संख्यात्मक क्षमता सब शामिल है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। मतलब कि निम्नलिखित में कौन सी थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में से एक नहीं है। इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको स्टेट 2024 में पूछा गया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है शाब्दिक समझ, स्थानिक दृश्यता, भावनात्मक या संख्यात्मक क्षमता।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इमोशनल रेगुलेशन। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नोट पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, जिसमें भावनात्मक नियम थर्स्टन के प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में शामिल नहीं है। उनकी जो क्षमताएं संज्ञानात्मक होती हैं, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन का बुद्धि का टू फैक्टर सिद्धांत में क्या शामिल है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, जनरल और स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप सामान्य और विशिष्ट कारक बोल सकते हो, टू फैक्टर थ्योरी बोल सकते हो इंटेलिजेंस का। याद रखना, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पूछे तभी आपका राइट आंसर होगा जनरल और स्पेसिफिक। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि चार्ल्स स्पीयरमैन का पूरा नाम क्या था? सेम क्वेश्चन आपको स्टेट में पूछा गया था कि चार्ल्स स्पीयरमैन का फुल नेम क्या था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चार्ल्स विलियम स्पीयरमैन, चार्ल्स रॉबर्ट स्पीयरमैन या चार्ल्स जेम्स स्पीयरमैन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, तो याद रखिएगा कि चार्ल्स स्पीयरमैन का फुल नेम चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है टू फैक्टर थ्योरी या प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत। देखो, टू फैक्टर थ्योरी जो है आपका इंटेलिजेंस में स्पीयरमैन को जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर को जाता है, प्राथमिक सिद्धांत थर्स्टन को जाता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया। मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार मैंने आपको बताया भी है कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि त्रिक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा और किसने सिद्धांत दिया है। सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी क्षमता थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का हिस्सा है? इन ऑप्शन को पढ़िए, बताइए 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्पीयरमैन ने यह समझाने के लिए कौन सी अवधारणा का उपयोग किया जो लोग एक बौद्धिक कार्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अन्य में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं? पहला ऑप्शन पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव जीरो या फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। क्योंकि स्पीयरमैन ने पॉजिटिव कोरिलेशन का संबंध इसका उपयोग ये दिखाने के लिए किया कि विभिन्न जो भी भौतिक कार्य होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन आपस से संबंधित होते हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी बुद्धि टू फैक्टर थ्योरी किस महत्वपूर्ण कार्य किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि 1904 में अपने टू फैक्टर सिद्धांत का महत्वपूर्ण कार्य प्रकाशित किया था स्पीयरमैन ने, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत की आलोचना की थी? चार्ल्स स्पीयरमैन, हावर्ड गार्टनर, रॉबर्ट एस्टनबर्ग या रेमंड कैटल। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। क्योंकि थर्स्टन का सिद्धांत स्पीयरमैन के जी फैक्टर की एकल बुद्धि अवधारणा की आलोचना करता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्स्टन द्वारा स्पीयरमैन के जी फैक्टर की मुख्य आलोचना क्या थी? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
कि थर्स्टन ने कहा कि स्पेयरमैन का जो जी फैक्टर थ्योरी है उसमें एकल कारक के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि बुद्धि कई स्वतंत्र क्षमताओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया था। क्योंकि स्पेयरमैन का कहना था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक का सामान्य और दूसरा विशिष्ट, जबकि थर्स्टन का कहना था कि बुद्धि आपकी सिर्फ दो प्रकार की नहीं होती, बहुत तरह की होती है, कई स्वतंत्र क्षमताओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन आपका जो जी फैक्टर है वो आपका गलत है। इसलिए थर्स्टन ने स्पेयरमैन के जो टू फैक्टर थ्योरी था उसका क्रिटिसाइज भी किया था। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी थर्स्टन द्वारा प्रस्तावित मानसिक प्राथमिक मानसिक क्षमता है? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस, थर्ड लॉजिकल रीजनिंग और फोर्थ है क्रिएटिव थिंकिंग। मैंने आपको बताया भी था कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होते हैं थर्स्टन का उसमें 7 होते हैं, जिसमें से एक कौन सा है? तो एक उसमें से आपका मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्पीयरमैन का जी फैक्टर सबसे अच्छे रूप में किसके रूप में वर्णित है? इन ऑप्शन को पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उसी पे आपको डिपेंड करता है वीडियो हम कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो टॉपिक, और प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उतने वीडियो को लाइक होने चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक करने में कोई भी टाइम नहीं लगता, बस आपको बटन प्रेस करना होता है लाइक का, आप प्लीज़ कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसे याद रखिएगा, एक सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि जो बौद्धिक कार्य होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं को मापने के लिए कौन सा परीक्षण विकसित किया है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। शायद ये सवाल पूछा भी गया था स्टेट या बीपीएससी में, मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि थर्स्टन ने जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्ट विकसित किया था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके 7 तरह का 7 स्वतंत्र क्षमताओं को इसमें मापा जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी। स्पीयरमैन का सिद्धांत सुझाव देता है कि बुद्धि है बहुआयामी है, पदानुक्रमिक है, कार्यों से स्वतंत्र है या पूर्णतः शाब्दिक है। क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन इसमें आप पढ़ सकते हो कि स्पीयरमैन ने का जो सिद्धांत था टू फैक्टर थ्योरी, उनका मानना था कि जो आपका बुद्धि का सिद्धांत जो है वो पदानुक्रमिक है, जिसमें जी फैक्टर शीर्ष होता है और एस फैक्टर नीचे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, आपको बताना है कि स्पीयरमैन और थर्स्टन के सिद्धांतों के बीच निम्नलिखित में प्रमुख अंतर क्या है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको बताना है थर्स्टन और स्पीयरमैन के सिद्धांत के अंदर क्या अंतर है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते आ रहे हो, तो मैंने आपको कितनी बार बताया था कि स्पेयरमैन का जो बुद्धि का सिद्धांत है, उन्होंने सिर्फ एकल सामान्य बुद्धि पर जोर दिया था, जबकि जो थर्स्टन थे उन्होंने कई स्वतंत्र क्षमताओं पर ध्यान दिया। इसलिए दोनों में काफी मेजर डिफरेंस था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, इसमें आपको फ्री पोस्ट है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, क्यूज प्लस बीपीएससी टी रिपोर्ट, स्टेट अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हर एक अपडेट इस ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चे उसमें ज्वाइन है। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स स्पेयरमैन की राष्ट्रीयता क्या थी? अमेरिकी, ब्रिटिश, जर्मन या फ्रांसीसी? तो याद रखिएगा चार्ल्स स्पियरमैन आपके ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी। थर्स्टन का सिद्धांत किस दशक में विकसित किया गया था? 1920, 1930, 1940 या 1950? तो याद रखिएगा थर्स्टन ने अपने प्राथमिक मानसिक क्षमता सिद्धांत 1930 के दशक में विकसित किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पियरमैन का कार्य किस सांख्यिकीय अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित था? मानक विचलन,
सहसंबंध, औसत या माध्यिका। इस क्वेश्चन को भी याद आप रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीयरमैन का जो कार्य था कोरिलेशन की अवधारणा उनसे अफेक्ट था, जिससे उन्होंने बुद्धि का अध्ययन में उपयोग किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, को रिलेशन। कौन सी प्राथमिक मानसिक क्षमता शब्दों को समझने और उपयोग करने से संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, शाब्दिक समझ। स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इस क्वेश्चन को रट्टा मान लेना कि स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी वाज पब्लिश इन विच जर्नल? पहला ऑप्शन है अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल रिव्यू, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। तो याद रखिएगा कि स्पीयरमैन ने जो टू फैक्टर थ्योरी था जो 1904 में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, किस जर्नलिस्ट में हुआ था? तो अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है थर्स्टन के बुद्धि के प्रति दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है थर्स्टन का, तो एकल जो बुद्धि है वो देते हैं स्पीयरमैन, लेकिन जो आपका थर्स्टन है, थर्स्टन आपको देते हैं इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटी, स्वतंत्र मानसिक क्षमताएं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पीयरमैन व्यू ऑफ इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में कौन सी स्पीयरमैन की बुद्धि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णित करता है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि स्पीयरमैन का मानना था कि जो बुद्धि एक सामान्य कारक है जिसे जी फैक्टर बोलते हैं, उसका पर्वत्व होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्षमता परीक्षण किसके मापने के लिए डिजाइन किया गया था? इन ऑप्शन को पढ़िए। इन ऑप्शन को पढ़ना नहीं है, ऑप्शन तो पढ़ना ही है बिल्कुल आपको, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन हम वीडियो में प्रैक्टिस सेट कराते हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन का सेट होता है वो आपको पेड नोट्स के अंदर मिलेगा। तो आपको लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो 150 मार्क्स का। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आप मुझे बताना कि आउट ऑफ 25 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले, मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन 25 में कितना मार्क्स है वो आपको बताना है। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। जिसका आंसर राइट होगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा, जिससे आप समझ जाना कि राइट आंसर क्या हो सकता है। साथ में जो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो सच में सीरियस है एग्जाम क्वालिफाई बिहार में नौकरी लेने के लिए, तो आपको जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ अगर आप उतना कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का उसे तो पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, साथ में अलग से एनसीईआरटी दे रहे हैं जिसे आप अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी को टारगेट किया जाता है। टॉपिक वाइज थ्योरी दिया जा रहा है जिससे आप डिटेल पढ़ पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जिस पैटर्न पे आप समझ पाओ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। प्लस पीपीसी और स्टेट का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, साइकोलॉजी ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन होगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को ध्यान देना है, हर एक चीज़ मैं खुद बताऊंगा। अगर आप उतना फॉलो करते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई होगा, इसकी गारंटी है। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना है। जितना आप पैसे खर्च करके चले आते हो खा पी कर, उतने पैसे में अपना भविष्य आप बना सकते हो। तो आज ही इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कीजिए और इस कंप्लीट नोट्स को लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। और बहुत कम टाइम है आपके पास, तो सीरियस है तो ही आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कीजिए। बाकी अगला टाइम का इंतजार कीजिए जब नोटिफिकेशन आउट होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।